नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में ना हम एक ऐसे केस को डिकोड करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं नेपाल बॉर्डर के पास मौजूद एक घने सुनसान जंगल की, एक ऐसी डॉक्यूमेंटेड घटना की जो हमारी इस नॉर्मल दुनिया और उस खौफनाक अलौकिक दुनिया के बीच की लाइन को पूरी तरह से मिटा देती है। आज हम रवि कुमार नाम के एक ट्रक ड्राइवर के उस खौफनाक सफर का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करेंगे, जो शुरू तो हुआ था एक नॉर्मल डिलीवरी ट्रिप के तौर पर, लेकिन खत्म हुआ एक ऐसे बुरे सपने में जिससे वो कभी जाग ही नहीं पाया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस केस स्टडी में गोता लगाते हैं। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए, यहाँ कोई भी ट्रक ड्राइवर गलती से भी नहीं रुकता। ये चेतावनी ना रवि को उसी सुनसान रूट पर एक बहुत ही पुराने और अनुभवी ट्रक ड्राइवर ने दी थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक सीधा अलर्ट था उस खौफ और अकेलेपन के बारे में जो इस हाईवे पर मंडराता है। और ये हमें साफ साफ बताता है कि रवि अनजाने में ही सही एक ऐसे भयानक जाल में फंसने जा रहा था जिसके बारे में वहाँ के लोकल लोग बहुत अच्छे से जानते थे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस मजबूरी के सफ़र की, क्योंकि यहीं से इस पूरी घटना की शुरुआत होती है। देखिए, रवि की जिंदगी के ना दो बिल्कुल अलग अलग पहलू थे। एक तरफ था बिहार के सीतामढ़ी का उनका अपना सुरक्षित सीधा साधा सा गांव, जहां वो खेती किसानी करते हुए बड़े हुए थे, बिल्कुल शांत माहौल। और दूसरी तरफ असम और नेपाल बॉर्डर के वो खतरनाक, बिल्कुल अनजान और सुनसान रास्ते। दरअसल जब उम्र के साथ पिता की कमर झुक गई और पूरे परिवार की जिम्मेदारी रवि के कंधों पर आ गई, तो उन्हें एक ट्रक क्लीनर से लेकर फुल टाइम ड्राइवर तक का सफर मजबूरी में तय करना पड़ा। यह हमें साफ दिखाता है कि कैसे कभी कभी सिर्फ पैसों की मजबूरी एक इंसान को उसके सेफ जोन से निकालकर सीधे खतरे के मुंह में धकेल देती है। और फिर वो मनहूस दिन आया जब एक एक करके रवि के सारे सेफ्टी नेट टूटते चले गए। इसे ऐसे समझिए, दोपहर में उन्हें एक अर्जेंट डिलीवरी का काम मिलता है, शाम होते होते वो बॉर्डर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन असली गड़बड़ तब होती है जब रात में उनका साथी को ड्राइवर मुन्ना अपने किसी पर्सनल काम से बॉर्डर के पास ही रुक जाता है। अब रवि बिल्कुल अकेले थे। और फिर देर रात जब आसमान एक अजीब से लाल रंग का हो रहा था और हवा में एक चुभने वाली ठंड थी, रवि उस सुनसान जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ये अलगाव अचानक नहीं हुआ था, बल्कि एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां बनी जिन्होंने रवि को उस सबसे खतरनाक जगह पे एकदम अकेला छोड़ दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस केस के दूसरे और सबसे भयानक हिस्से की तरफ, जंगल का वो खौफनाक मंजर। जरा खुद को रवि की जगह रखकर सोचिए। अपनी जान बचाने के लिए उस इंसान ने हर एक लॉजिकल और बिल्कुल सही फैसला लिया था। होता यह है कि जंगल के एकदम बीचों बीच अचानक से ट्रक बंद हो जाता है और पता चलता है कि भाई डीजल खत्म हो गया है। और ठीक उसी वक्त उन पर पहला हमला होता है। रवि बुरी तरह घबराते तो हैं, लेकिन हार बिल्कुल नहीं मानते। वो किसी तरह सीट के पीछे से इमरजेंसी फ्यूल ढूंढ निकालते हैं और वहां से ट्रक स्टार्ट करके भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन किस्मत देखिए, सिर्फ 10 मिनट, जी हाँ सिर्फ 10 मिनट बाद वो इमरजेंसी फ्यूल भी खत्म हो जाता है और ट्रक हमेशा के लिए रुक जाता है। ये साफ साबित करता है कि वो एक नो विन सिचुएशन में फंस चुके थे, मतलब एक ऐसा जाल जहां से बचना नामुमकिन था। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे पहले हमला किया था। इसे हम द इन्वर्टेड क्रॉलर कह सकते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई आम जंगली जानवर नहीं था। इसकी शारीरिक बनावट इतनी भयानक थी कि सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इसके शरीर की हड्डियां अजीब तरह से बाहर की तरफ निकली हुई थीं, आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, और सबसे खौफनाक बात, ये उल्टा रेंग रहा था। इसका सिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, और जब ये चल रहा था तो इसके शरीर से हड्डियां टूटने की बहुत ही भयानक कड़क कड़क आवाज़ें आ रही थीं। और यही वो जीव था जो सीधा रवि की विंडशील्ड पर कूद पड़ा था। ये हमें अंदाज़ा देता है कि रवि का सामना किस स्तर की शारीरिक वास्तविकता और खौफ से हो रहा था। पर सवाल ये है कि आखिर ये जीव था कौन? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इस 100 साल पुराने पिशाच के इतिहास की तरफ। दरअसल इस एंटिटी का इतिहास बहुत ही हिंसक और दर्द से भरा हुआ है। आज से करीब 100 साल पहले ये कोई भूत नहीं, बल्कि एक तांत्रिक हुआ करता था जो पैसों के लालच में काला जादू करके लोगों के घर बर्बाद करता था। जब एक दिन गांव वालों और सरपंच ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो भीड़ ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा और सजा के तौर पर उसे एक पेड़ से बांधकर जंगल के बीचों बीच भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया।
कई दिनों तक तड़प तड़प कर मरने की वजह से उस तांत्रिक की आत्मा एक बेहद शक्तिशाली और इंसानी मांस खाने वाले पिशाच में बदल गई। ये बैकग्राउंड हमें समझाता है कि आखिर इस पिशाच के अंदर इतनी ताकत, इंसानों के लिए इतनी नफरत और ये कभी न मिटने वाली भूख क्यों है। अब आते हैं इस घटना के अगले पड़ाव पर। जब रवि का ट्रक पूरी तरह खराब हो गया तो उनके पास अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद बची थी, वो पास का गांव। रवि उस अंधेरे जंगल से भागते हुए किसी तरह एक सुनसान से दिखने वाले गांव में जा पहुंचते हैं। लेकिन ये कोई आम गांव नहीं था। ये गांव दशकों से एक बहुत ही गहरे खौफ के साये में जी रहा था। यहाँ कुछ बहुत ही सख्त नियम थे जिन्हें तोड़ना मतलब सीधे मौत। जैसे सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। घरों की रोशनी हमेशा बिल्कुल कम रखी जाती है। और सबसे अहम बात, इस पूरे गांव के चारों तरफ एक अदृश्य कवच है जिसे शक्तिशाली मंत्रों से बनाया गया है। यहाँ के बुजुर्ग पीढ़ियों से इस सर्वाइवल सिस्टम को चला रहे थे ताकि वो रात के उन खूंखार शिकारियों से खुद को बचा सके। और अब हम बात करेंगे उस रात के सबसे अहम हिस्से की, उस जादुई कवच और एक रहस्यमयी ताबीज की। जब रवि उस गांव में पहुंचा तो गांव के एक बुजुर्ग ने रवि की जान बचाने के लिए उसे एक बहुत ही पुराना लोहे का ताबीज दिया। लेकिन ताबीज देते वक्त उन्होंने एक बहुत ही भयानक बात कही। उन्होंने कहा, या तो तुम बच जाओगे या फिर पूरा सच देख लोगे। सच कहूं तो ये इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस तावीज ने रवि को सुरक्षा देने के बजाय एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे शायद किसी भी इंसान के लिए कभी नहीं खुलना चाहिए था। जैसे ही रवि ने वो ताबीज पहना, सब कुछ बदल गया। उसे जो दिखा वो हमारी ये आम दुनिया बिल्कुल नहीं थी। उस ताबीज ने रवि की देखने की क्षमता को पूरी तरह पलट दिया था। अचानक से वहां की हवा एक घने काले धुएं में बदल गई। चारों तरफ सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो पिशाच अब अकेला नहीं था। उसके आसपास और भी बहुत सी विकृत, आधी इंसानी और आधी परछाई जैसी खौफनाक आत्माएं खड़ी थीं। ये हमें साफ दिखाता है कि ये जो अलौकिक दुनिया है ना, ये हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी हो सकती है, जो बस हमारी नॉर्मल आंखों से हमेशा छिपी रहती है। और इसके बाद जो हुआ वो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खौफनाक अंत था। जरा सोचिए, उस अदृश्य कवच के टूटने का मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। सबसे पहले वो पिशाच अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस इनविजिबल बैरियर में दरारें डालना शुरू करता है। और जैसे जैसे दरार बढ़ती है, गांव में किसी न किसी की मौत होने लगती है। एक आदमी को तो पलक झपकते ही मार दिया जाता है। लेकिन खौफ यहीं खत्म नहीं होता। वो मरा हुआ आदमी अचानक से उठ खड़ा होता है। उसकी हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं, आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं और वो उठकर रवि को कसकर पकड़ लेता है। और ठीक उसी वक्त जंगल के उस गहरे अंधेरे से कुछ ऐसा बाहर आने लगता है जो उस पिशाच से भी कहीं ज्यादा भयानक था। जंगल से अब एक मास्टर एंटिटी बाहर आ चुकी थी। ये जीव उस पिशाच से भी कहीं ज्यादा विशाल और प्राचीन था। सोचिए, इसका शरीर सिर्फ काले धुएं और इंसानी हड्डियों से बना हुआ था और आंखों की जगह बस दो जलते हुए खोखले गड्ढे थे। इसके आते ही वो खूंखार पिशाच भी डर कर पीछे हट जाता है। ये मास्टर एंटिटी इतनी शक्तिशाली थी कि इसने गांव के उस मंत्र पढ़ने वाले बुजुर्ग को हवा में उठाया और एक ही झटके में मार डाला। ये घटनाक्रम हमें बताता है कि इस डार्क दुनिया में भी बुराई के अलग अलग स्तर होते हैं। इस पूरी घटना का जो क्लाइमैक्स है ना, वो सच में बहुत दर्दनाक है। उस मास्टर एंटिटी ने बिना कोई आवाज किए अपना हाथ सीधा रवि के सीने में डाला और उनका धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया। रवि की उसी वक्त मौत हो जाती है और फिर रवि की आत्मा एक रूह के रूप में अपने ही शरीर को जमीन पर बेजान पड़ा हुआ दिखती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली सुबह उनका वही मृत शरीर एक टूटी हुई गर्दन और उन खौफनाक सफेद आंखों के साथ फिर से जिंदा हो जाता है। रवि के अंदर की इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और वो खुद उस शापित जंगल का एक नया शिकारी बन जाता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल खड़ा होता है। क्या रवि आज भी हर अमावस्या की रात उसी जंगल के हाईवे पर अपनी टूटी हुई गर्दन के साथ खड़ा होकर किसी नए ट्रक ड्राइवर का इंतजार कर रहा है? ये घटना सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ जगहों के श्राप इतने गहरे और खौफनाक होते हैं कि वहां जो भी जाता है वो बस उसी का हिस्सा बनकर रह जाता है। उम्मीद है कि स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन से आपको इस केस की गहराइयों को समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।